क्या हुआ कि हमने जैसा पिछले वीडियो में चर्चा करी कि गुण मिलान किस नाम से किया गया, अजय विजय, जिस नाम से मिल जाए किसी तरह मिला दो, संतुष्टि हो जाए कि हाँ जी 36 में 28 गुण मिल गए। अब देखिए थोड़े से ऊंचे स्तर के विद्वान होते हैं जो कुंडली से मिला लेते हैं गुण मिलान। अब वहां पर आके देखिए, और मैं जो कह रहा हूं उसकी जांच करने के बाद मुझे आके बताना कि मेरी बात में दम नहीं था, मैं बेकार चिल्ला रहा था। व्यक्ति के चंद्रमा के नक्षत्र के आधार पे, चंद्रमा जो गति है उसकी एक नक्षत्र की 22 घंटे 24 घंटे जो भी इसका समय रहता है, उस समय के आधार पे दूसरे नक्षत्र से चंद्रमा मिलाकर गुण मिलान कर देते हैं। अब एक एग्जाम्पल मानो कि अगर मैं ये कहूँ कि चंद्रमा के नक्षत्र की जो स्टार्टिंग है वो 12 बजे दोपहर से है और सामने वाले की भी 12 बजे दोपहर से है, अगले दिन 11 बजे तक गुण मिलान तो उतना ही आना है, करके देख लो। जो ज्योतिषी है वो करके देख लें, जो नॉन ज्योतिषी हैं जो ऐप में बना के घूम लेते हैं या अपने आप को ज्योतिषी समझते हैं वो करके देख लें। यही मिलान का तरीका है कि चंद्रमा के नक्षत्र से अगर एक सुबह उसी कुंडली में, उसी जन्म स्थान में, उसी जन्म तारीख में केवल समय में अगर 6 घंटे का परिवर्तन कर दें तो अमूमन, अगर नक्षत्र चेंज नहीं कर रहा है तब, कर रहा है तो पीछे करके देख लो, तब गुण मिलान उतना ही आएगा। अब उतना ही गुण मिलान 22-24 घंटे तक जब उतना ही आ रहा है तो काहे उसके चक्कर में पड़े हो, छोड़ देना चाहिए उस विषय को। माता पिता का बहुत बड़ा दोष है इसमें, उनको तो गुण मिलान चाहिए। 28 गुण मिलाए थे, फलाने की बेटी का ब्याह चला नहीं, तलाक हो गया, लेकिन अपनी बेटी का ब्याह फिर गुण मिलाकर ही करेंगे। स्पेशली बुलाया जाएगा पंडित जी को कि भैया गुण मिलान करके बताइए, और ना कर पाए पंडित जी गुण मिलान तो कहेंगे किसी नाम से मिलाओ लेकिन मिलाओ, हाँ बोलो, गुण मिलान होगा। अच्छा, अब उसके बाद जब आपको चंद्रमा के नक्षत्र पे गुण मिलाया आपने तब भी वही सेम आ रहा है, 4-6 घंटे आगे पीछे करने के बाद सेम आ रहा है, तो किस आधार पे आप उसमें आगे बढ़ेंगे? इसलिए गुण मिलान के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। क्या करना चाहिए? अब विषय आता है कि अब जब गुण मिलान करने को मैं मना कर रहा हूं तो करना क्या चाहिए। ठीक है, मैं वो बताता हूं क्या करना चाहिए। बहुत आसान प्रोसेस है लेकिन करने वालों के लिए बड़ा जटिल है, वो कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि उनको ये पता ही नहीं है। जब पता नहीं है तो वो करेगा कैसे? ठीक है, देखिए गुण मिलान से कुछ होना नहीं है। अगर कुंडली में तलाक का योग है, तलाक होगा चाहे कोई कुछ भी कर ले, कोई उपाय, कोई जतन, कोई मंत्र तंत्र काम नहीं करने वाला। यदि वैधव्य योग है, जो पंडितों को, विद्वानों को पता ही नहीं कैसे देखा जाता है, वो तो ये देखते हैं शनि सप्तम में बैठा था तो उम्र का बड़ा पति मिला, राहु केतु अष्टम में थे तो तलाक हो गया, इसके अलावा देखना ही नहीं जानते। क्या बताएंगे वो और किस आधार पे बताएंगे? जबकि सब चीजों के कैलकुलेशन होते हैं, कौन विधवा होगा, किसका तलाक होगा, ये देखना पड़ता है, कैलकुलेशन लगानी पड़ती है। अच्छा, अब गुण मिलान कर लिया तो गुण मिलान छोड़ दो, क्या मिलाना है? तो दोनों की पत्रिका का मिलान करना है, लग्न से लग्न मिलाना है। वो 4 घंटे में नहीं बदलने वाली, वो 4 घंटे में नहीं बदल, वो जो है 4 घंटे में स्थिर नहीं रहने वाली, बदल जाएगी। यहां तक कि 10 मिनट का अंतर कर दोगे तो डिफरेंसेस आ जाएंगे। इसलिए लग्न से लग्न का मिलान पहले आवश्यक है। दूसरा, चंद्रमा से चंद्रमा का मिलान करना चाहिए। राशि का मिलान करो कि मानसिक अवस्था क्या रहेगी। पति बोलेगा ए तो वो रे तो नहीं बोलेगी, मिलान ऐसे होता है। ठीक है, बोलना भी चाहिए, सब बराबर से कमा रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी वैचारिक संबंधों का मिलान उसी से हो जाएगा। उसके बाद लड़की की कुंडली में मंगल को देखो क्योंकि वो पति है, लड़के की कुंडली में शुक्र को देखो, उसकी पत्नी है। अभी एक मंगल पे एक बात बता देता हूँ, बहुत सारे विद्वान बोलेंगे गुरु पति का कारक, गुरु जो है वो पति का कारक है। अब भैया इनको कौन समझाए? ये बताइए कि जो ब्राह्मण, मौलाना, जज विवाह कराते हैं तो क्या पत्नी लेके जाते हैं? पत्नी तो दूल्हा लेके जाता है ना। जब दूल्हा लेके जाता है तो काहे का गुरु का कारक? गुरु पति का कारक नहीं है, गुरु विवाह के शुभता का कारक है, उसके आशीर्वाद से विवाह संपन्न होता है। तो मंगल शुक्र को मिला लीजिए, पंचम भाव के स्वामियों की स्थिति को देखिए कितनी स्ट्रांग है, 11th के स्वामी को देखिए कितनी स्ट्रांग स्थिति में है। ये सब मिलान करना पड़ता है, तभी जाके विवाह की स्थिति सही समझ में आती है कि विवाह चलेगा कि नहीं चलेगा। अच्छा, अब इसके बाद एक और बड़ा विषय आता है। लोग कहते हैं कि भाई जो प्रेम विवाह कर लेते हैं उनका तो बढ़िया चलता है, या बहुत प्रेम करते हैं शादी कर लेते हैं उनका तो गुण मिलान करते नहीं है वो लोग। इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। पति पत्नी मंगल और शुक्र हैं,
प्रेमी प्रेमिका का संबंध बुध से देखा जाता है। मान लो किसी का प्रेम 1 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल चल गया, खूब लिव इन रिलेशनशिप में रह लिए, खूब मजा कर लिए, खूब भोग भोग लिए, जब तक सिंदूर नहीं डला, रजिस्टर्ड नहीं हुआ, आयतें नहीं पढ़ी गई, चर्च में नवाजा नहीं गया, तब तक वो पति पत्नी नहीं हुए। क्या है? प्रेमी प्रेमिका है। और अगर बुध की अवस्था पंचम 11th, अगर आगे पीछे की स्थितियां अच्छी हैं ग्रहों की, प्रेम विवाह, प्रेम बढ़िया चलता रहेगा। लेकिन जैसी सिंदूर डला, जज ने कह दिया भाई आप आज से पति पत्नी हुए कानूनन, अन्य समाज के लोगों ने अपने तरीके से कर लिया, तो जैसे ही ऐसा हुआ ना, अब वो कन्वर्ट हो गया। अब बुध का रोल खत्म हो गया, मंगल शुक्र शुरू हो गए। अब मंगल शुक्र की पोजीशन अगर खराब है तो विवाह नहीं चलने वाला। इसलिए विवाह को देखने के लिए बहुत सावधानी की आवश्यकता है। ये जितने परेशान हैं, मेरा मूल उद्देश्य तो गुण मिलान को लेकर था कि गुण मिलान को बहुत चर्चा होती है, समझना है ही नहीं है गुण मिलान है क्या, लेकिन उस पर बात बहुत करते हैं। इसलिए गुण मिलान को जबरन ना किया जाए। आवश्यकता है लेकिन उतनी नहीं जितनी बताई जा रही है। बहुत कुछ है देखने के लिए। अगर आप चाहते हैं वाकई में कि आपका बेटा ड्रम में ना जाए, आपका बेटा पहाड़ों से न ढकेला जाए, आपकी बेटी घर में न जलाई जाए, आपकी बेटी को तलाक का सामना न करना पड़े, आपकी बेटी विधवा ना हो, तो ये गुण मिलान का जो ठीकरा है इसको फोड़ना बंद करिए। गुण मिलान कहीं से लॉजिकल नहीं है। जो मानते हैं वो करें, क्योंकि उनको जवाब तो देना नहीं है। जिनकी शादी होनी थी हो गई, अब वो जाने, उनका काम जाने, अच्छा चला बुरा चला, कौन सा उन पर कोई केस करने आ रहा है, और कौन सा वो बताने आ रहा है कि महाराज हम बहुत बुरी अवस्था में अब क्या करें। तो ये जो स्थितियां हैं, ऐसे पंडितों से, ऐसे विद्वानों से और ऐसे लोगों से जो मूर्खता कर रहे हैं, मिलान करके ही दीजिए पंडित जी, लड़का सरकारी नौकरी वाला है, हाथ से जाना नहीं चाहिए, बचना चाहिए ऐसे लोगों को। अपने बच्चों के भविष्य को देखो, समझदारी से उनके साथ आगे बढ़ो, उनको आगे बढ़ाओ, जबरन की चीज़ों में उनको उलझाओ मत। और वीडियो में मैंने पिछले में या इसमें बताया है, गुण मिलान 2 चार्ट कोई से बना के देख लो, 5-6 घंटे आगे पीछे करके देख लेना, एक चार्ट को दिख जाएगा कितने गुण मिल रहे हैं। करो, समझो, क्योंकि करोगे नहीं तो जानोगे कैसे। धन्यवाद।